का जो शरीर है, नाव है, संसार सागर जो जल का भंडार है उस पर है, लेकिन इसमें संसार का जल नहीं भरना चाहिए। क्या उपाय है कि संसार का जल इसमें नहीं भरे? क्या उपाय है? दो ही बात है, एक तरफ एक बात संसार और दूसरी बात संसार के बनाने वाला, संसार के निर्माता, संसार के स्वामी वो ईश्वर है। ईश्वर दो में से एक ही भरेंगे आप। ईश्वर को अगर अंदर में नहीं रखेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे तो संसार ख्याल आएगा ही, संसार ख्याल आएगा ही, संसार का जो जल है वो भरेगा ही। हाल क्या होगा? धीरे धीरे भरते भरते क्या हाल होगा? एक दिन नाव डूबेगी और नाव पर रहने वाला जो यात्री है वो भी डूबेगा, संसार का चक्कर लगाएगा। और क्या? कीड़ा बनेगा, सांप चुचंदर गधा घोड़ा जो सृष्टि में है, घास पेड़ पौधा सब में जन्म लेगा, सब में पशु पक्षी कृमि आदि जोनिन में भर में बहु बार हो, एक बार नहीं बहुत बार पटका खाया है, बहुत बार जानवर बना है, यही जीव मैं आप जो भी हैं, बहुत बार पक्षी बने हैं, बहुत बार कीड़ा मकोड़ा बने हैं, बहुत बार घास पेड़ पौधा सब शरीर में बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत बार, एक बार नहीं बेहिसाब जन्म मरण दुख अगणित भोगे। माया की प्रेरणा से, संसार माया की प्रेरणा से, संसार के जल के ख्याल में, संसार का यही जल है जो देखिए सुनिए गुनिए मन माई, मोह मूल परमारथ नहीं। वो सब मूल में मोह है, मोह क्या है? जो भी देखते सुनते हैं, संसार की बात गुनते हैं, मूल रूप में मोह है। मोह क्या है? मोह निशा, निशा मतलब रात। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखा ही सपन अनेक प्रकारा। जो भी देख रहे हैं संसार का, सुन रहे हैं, सब सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, सपना तो देखा नहीं देखा है? सब दिन रहा, कैसा भी सपना देखे, जब तक सपना में है तब तक है। अब टूटी सपना तो आता है जाने के लिए, कितनों बढ़िया से बढ़िया सपना देख रहे हैं, क्या सदा रहता है? और कितनों दुखदायक स्वप्न होता है वो भी नहीं रहता है। ये सपना आता है जाने के लिए ही, और ये सब संसार में जो भी देखते सुनते हैं वो भी आया है जाने के लिए ही। ये भावना हमारे अंदर में हर वक्त रहे, ये वैराग्य की भावना है। ये जो भी देखते सुनते अस्थायी स्थिति नहीं है भैया, ये कच्चा घड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है, एक जल बूंद पड़ा कागज गलेगा ही, कच्चा घड़ा में पानी टिकेगा ही नहीं, ये फूटेगा ही। ये भावना हमारे आपके अंदर में रहेगी। कैसे ये भावना टिक करके रहेगी? यही है विषय, यही है असली। अभी मानव जीवन में नहीं हुआ तो किसी जीवन में नहीं होगा। मानव जीवन में अगर इस बार नहीं वैराग्य हुआ तो किसी जीवन में नहीं होगा वैराग्य। सब जीवन में एकदम सिर्फ अनुराग है, सिर्फ अनुराग है, सिर्फ आसक्ति है, सिर्फ आसक्ति है, सिर्फ आसक्ति है। गुरुदेव लिखते हैं, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। यह अनासक्ति आएगी जब इंद्रियों को दमन करेंगे। इसका इलाज भी है, अनासक्ति लाने का इलाज है, उपाय है, वो है दमनशीलता का साधन करना। इंद्रियों को दमन हम कैसे करें, काबू में कैसे करें? यही है असली मानव जीवन का काम। इसके अलावे सब नकली, इसके अलावे सब नकली। कैसे इंद्रियों पर हम शासन करेंगे? आंख है, देखना है, आंख हम ऐसी जगह ना ले जाए जो कि देख करके मन में चंचलता ला दे। कैसा वो साधन है जो ये विवेक आपके अंदर में आएगा?
कान है, शब्द तो सुनेंगे ही, ऐसा शब्द न सुने जो कि मन में चंचलता ला दे। मन तो स्वाभाविक चंचल है, मन स्वभाव से ही चंचल है। संसार की ओर ये मन भागता रहता है, और भागने का 5 साधन है। मन जो संसार की ओर भागता है, 5 साधन इसको है। आंख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा। इन्हीं 5 सवारी पर, घोड़े पर यह मन भागता है बाहर। इसमें भी कैटेगरियां हैं। मन को भगाने वाला ये 5 एक जैसा नहीं है साधन। 5 में सबसे सुपर फास्ट भी है और स्लो वाला भी है, लेकिन 5 भगाने का ही काम करता है। मन को सिर्फ बाहर ले जाने का काम करता है। ये बाहर की इंद्रियां, ये बाहर का साधन है, बाहर में पहचानने का साधन है। प्राणी पदार्थों को, संसार को पहचानने का साधन परमात्मा ने 5 दिया। यही 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इसलिए मन बाहर का ज्ञान करता है, इसी के सहारे, इसी के सहारे। अब इसमें कैटेगरियां क्या हैं? सबसे सुपर फास्ट अगर इसको ले जाने वाला साधन है, 100 में प्रतिशत तो 21 होता है। 100% 21 कितना? 7 मतलब तो सही होता है। प्रतिशत मतलब 100 में, प्रतिशत, प्रति मतलब 100 में ये जो आंख हमारी आपकी है, ये 83% बाहर ले जाने वाली है। आंख के द्वारा 83%, 100 में 83% बाहर ले जाने का काम आंख से मन को होता है। बाहर ले जाने मतलब विषयों की ओर, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही संसार है। संसार सागर मतलब यही विषय का सागर। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। विषय मतलब जहर, जहर की ओर, काल के गाल में ले जाना। जहर मतलब काल, जहर मतलब काल, मृत्यु। मृत्यु के मुख में दौड़ दौड़ करके ले जाने वाला मन है, और इस आंख के द्वारा जल्दी जाता है 83%, और कान के द्वारा 14%। उसके बाद 3% बचा। 83, 14, 97 होता है। उसके बाद 3 ही बचा। इसके अलावा नासिका, जिह्वा और त्वचा से 1% बाहर जाता है। स्लो बाहर लेकिन नहीं ले जाता है, ये भी काल के ही गाल की ओर ले जाता है। स्वाद के चलते ही लोग मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, दारू शराब सब पीता है, स्वाद के चलते। संजोग से एक बार एक बंगाली के यहाँ हमको ले गए एक युवक अपने घर पर, और सब कोई प्रणाम किया। उसका चाचा भी प्रणाम करने आया। तो मैंने कहा ध्यान भजन करते हैं ना? कहा नहीं, हम तो नहीं करते हैं बाबा। तो हम व्रत बोलते हैं, तब तो मांस मछली खाते हैं। कहा हम लोग तो बंगाली हैं बाबा। ये कहा हम लोग बंगाली हैं ना, इसलिए मांस मछली खाते हैं। तो हमने कहा किसी ग्रंथ में तो नहीं लिखा है कि बंगाली को मांस मछली खाना चाहिए, दिखा दीजिए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है मांस मछली खाने का। तो लास्ट में वो कहता है क्या कहूँ बाबा, अरे वो सब बात कुछ नहीं, अरे स्वाद ही बेहिसाब है। ये स्वाद भी काल की गाल में ले जाता है। मृत्यु है स्वाद, मृत्यु है मृत्यु, काल है काल। स्लो ले जाता है लेकिन मृत्यु में ही ले जाता है। सुगंध भी मृत्यु ही है। विषय है, विषय में विष मतलब विष से जो बना है वही विषय है, जो विष ही है वही विषय है। 2 शब्द है, विष और य का मतलब जो, विष मतलब जहर, जो जहर ही है वो 5 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। और पल पल मन माया हमेशा उधरे का मन करता है,
क्या उपाय है इससे हम बचें? ये संसार है, मतलब विषय ही संसार है, विषय ही संसार है। जो जहर है जहर, काल काल है, संसार काल है, भयंकर भारी। जो नहीं विचारता उसके लिए तो बहुत मधुर लगता है, मधुर मीठा। अन्य विचार रमणीय, जो विचारहीन है, जिसको कुछ विचार नहीं है, क्या इसका परिणाम होगा क्या नहीं, कुछ नहीं समझता है, उसके लिए बड़ा मीठा लगता है, सब बड़ा मीठा लगता है। पशु पक्षी को विचार नहीं है, उसी में रचा पचा रहता है। पशु पक्षी कीड़ा फतिंगा कुछ विचार नहीं करता है और उसी में रचा पचा रहता है, उसी में मर भी जाता है। फतिंगा देखिए दीपक की रोशनी में जरा सा भी उसको विचार है कि हम जाएंगे उसको पाने के लिए, क्या हाल होगा। इसको जलने मरने का डर ही नहीं है, विचार कुछ है ही नहीं, जाता है जल मर करके समाप्त हो जाता है। देख लीजिए, ये रूप विषय है। ये रोशनी क्या है? रूप विषय है। जो दीपक से रोशनी निकलती है, इतना आशिक है, इतना विशाल, ये विषयासक्त है। कीड़ा फतिंगा इतना विषयासक्त है, रूप का आसक्त है कि जान गंवा देता है, तड़प करके मर जाता है, लेकिन विषय नहीं छोड़ता है। मनुष्य भी अगर नहीं विचार करता है, मर जाए तो मर जाए, मांस मछली नहीं छूटेगा बाबा हमसे। वो पक्षी है, वो समझिए कि वो पतिंगा। मर जाए तो मर जाए, रूप नहीं छूटे, रस नहीं छूटे, गंध नहीं छूटे, स्पर्श नहीं छूटे, विषय छूटेगा ही नहीं, तो आपको कैसे मनुष्य कहा जाएगा? कैसे मनुष्य की गिनती में आएंगे आप? विचार कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर गीता में कहा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विषेको ज्ञानेन हीनाम पशुभिः समाना। ज्ञान से हीन अगर मनुष्य है, विवेक विचार से हीन अगर मनुष्य है, तो सोच लीजिए वो पशु ही है। भले पशु को 4 पांव है, एक पुछड़ी है, सिंह है, लेकिन इसको भले पूंछ और सिंह नहीं है, 2 पैर 2 हाथ वाला ही है, लेकिन जानवर, क्योंकि जानवर वाला ही स्वभाव है, जानवर वाला ही स्वभाव है। भगवान कहते हैं मत ऐसा करो, मन पर अंकुश लाओ, मन को ब्रेक मारो, इधर जाओगे काल के गाल में जाओगे, तुमको बहुत पछताना पड़ेगा, और फिर तुम उस समय जो पछताओगे, तुम्हारे पास कोई प्यारा प्यारी नहीं जाएंगे। शरीर छूटेगा तो कितना प्यारा प्यारी है, वो देख करके घिन आएगा। गुरु महाराज जी ने लिखा है सत्संग योग के दूसरे भाग में, संत सूरदास जी महाराज की वाणी, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे बात जड़ जाइए। सब रिश्ता नाता टूट जाएगा, सब त्यागेगा, सब त्याग देगा, वही पतझड़ हो जाएगा, ये जीव अकेला जाएगा। या देही का गर्भ न करिए, श्यार काग गिद खइए, 3 नाम तन विष्ठा कृम होय, नातर खाक उड़इए। कहाँ वह नयन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखइए। एक दिन आएगा सब रंग रूप समाप्त हो जाएगा, शोभा समाप्त हो जाएगी, ये सुंदरता समाप्त हो जाएगी। एक दिन आता है जीवन में, एक दिन आता है जब शरीर कमजोर बूढ़ा हो जाता है, सारी सुंदरता परमात्मा छीन लेते हैं, सारी ताकत परमात्मा हरण कर लेते हैं। उस समय कुछ नहीं, सिर्फ उस समय पछताना होता है, जीव पछताता है, उस समय पछताता है, जीव पछताता है, अफसोस हमने कुछ नहीं किया, अफसोस हमने कुछ नहीं किया। बुरा शरीर, कामकाज के प्रति इतना आसक्ति है, घर द्वार धन दौलत के प्रति, अगर जरा सा कहीं 19-20 हुआ तो घर के लोगों पर डांटता है वो, इसलिए आसक्ति है। काम बिगड़ने पर बहुत क्रोध आता है, क्योंकि वो सब जवान है, मन में भीतर में जवान है, ये सब विकार, वो नहीं बूढ़ा होता है, विकार बूढ़ा नहीं होता, मन नहीं बूढ़ा होता, तन बूढ़ा हो जाता है, लेकिन भीतर मन जवान रहता है।
और ये जवान मन में अंधकार में रहने के कारण 6 प्रकार का विकार हर वक्त इसको प्रभावित करता है। 6 प्रकार का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हर उम्र में रहता है, हर उम्र में। बल्कि क्रोध तो सब उम्र में एकदम प्रबल रहता है, गुस्सा हर उम्र में बड़ा प्रबल रहता है। इन विकारों में क्रोध को राजा की संज्ञा संत कबीर साहब जी ने दी है। काम दीवाना, क्रोध है राजा, बसाए 2500 चोर, मुसाफिर जय हो कौनी और। ये जीव मुसाफिर हम आप हैं जो जुबा से भटक रहे हैं माया की प्रेरणा से, माया के ख्याल से, संसार के ख्याल से, जो जुबाओं से हम आप भटक रहे हैं, अभी भी भटके रहे हैं। अगर बिंदु में नहीं स्थिर हो पाता है तो भटक रहे हैं संसार में। सुषमना में अगर स्थिर नहीं हो रहे हैं तो संसार में ही विषय में भटक रहे हैं। क्या हाल होगा सोच लीजिए। विषय क्या करता है सोच लीजिए। विषय के कारण एक एक प्राणी को जान गंवाना पड़ा है। एक एक प्राणी, एक एक प्राणी, मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर, एक दोष विनाशही, पंच दोष असाध्य जामे, ताकि केतिक आसही। एक एक प्राणी एक दोष के कारण मर गया है। उसमें 5 विषय के लिए 5 प्राणी का नाम संत रविदास जी महाराज ने गिना है। क्या? मृग, जानवर, हिरण होता है, वो शब्द का इतना आशिक होता है, इतना प्रेमी होता है, शब्द का इतना वो प्रेमी होता है कि उसके लिए उसको ख्याल ही नहीं रहता है कि हमको कोई दुश्मन भी आक्रमण करेगा। शब्द के चलते हिरण मारा जाता है। हिरण जानवर है, उसको शिकारी मारता है और उसकी हड्डी से काम, चमड़े से काम लेता है, मर जाता है। सिर्फ शब्द एक विषय के कारण, एक विषय। मीन मछली है, सुंदर स्वाद के चलते वो मर जाती है तड़प तड़प करके, एकमात्र विषय स्वाद के चलते। भृंग, भौरा, भौरा, भौरा एक सुगंध के चलते, खुशबू के चलते, कमल के पराग पर मंडराता रहता है, कमल पर बैठ जाता है दिन में जब कमल खिलता है तो इतना वो आसक्त हो जाता है, इतना मशगूल हो जाता है, शाम हो जाती है, धीरे धीरे पंखुड़ियों के अंदर में बस जाता है, कैद हो जाता है, इतना कैद हो जाता है कि वो निकल नहीं पाता। और रात में, भोर में जब हाथी आता है तो सबको कुचल करके समाप्त कर देता, कमल भी कुचला जाता, उसके साथ वो भौरा भी मसला चला जाता, समाप्त हो जाता। किसके चलते? एकमात्र खुशबू के चलते, सुगंध के चलते। हाथी है, कुंजर मतलब हाथी। हाथी एक स्पर्श विषय के चलते मारा जाता है, स्पर्श विषय के चलते। तो इस तरह से 5 जो विषय हैं, एक एक विषय के ख्याल में, एक एक विषय के लालच में, लोभ में एक एक प्राणी को जान गंवाना होता। और मनुष्य को क्या नहीं चाहिए? मनुष्य को रूप भी चाहिए सुंदर, सुंदर रूप चाहिए। मनुष्य को खुशबू भी बढ़िया चाहिए, एकदम सेंट। मनुष्य को रस भी, स्वाद भी बढ़िया चाहिए, बढ़िया बढ़िया मसाला होना चाहिए। इसके चलते, स्वाद के चलते मांस, मछली, अंडा खाता है लोग। मनुष्य को सब विषय चाहिए। देख लीजिए, जिसको जितना धन है, किस में लगा रहा है वो? मेरे विषय में लगा रहा है। जितना जो अमीरी में जी रहा है, उतना विषय का संग्रह उतना ज्यादा है। ठीक है, तो सोच लीजिए कहां वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, परिणाम वो विचार नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूं बढ़िया से नहीं, बढ़िया से आप
जी लीजिए, लेकिन जी लीजिए तो निर्विषय के लिए जी लीजिए। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस मानव जीवन रूपी ये जीवन में बढ़िया से जीवन यापन कर लीजिए। किसके लिए? निर्विषय तत्व परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा के लिए आप जिंदगी आपको परमात्मा ने दी है, शरीर दिया है परमात्मा पाने के लिए, विषय के लिए नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, भगवान ने कहा। इस शरीर पाने के लिए नहीं है, विषय के लिए हर समय रात दिन यही दिमाग लगाओ। वो तो पशु पक्षी भी करता है। तुम में और पक्षी पशु में क्या फर्क रहा? फिर आवागमन के चक्र में वो जन्मेगा, सिर्फ मरेगा, उसको तो पता ही नहीं है कि हम क्या करने आए, क्या इसका परिणाम होगा। और आप भी अगर वही सिर्फ कर रहे हैं तो उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है भाई। अब फिर तैयार रहिए तब काल के मुख में जाने के लिए। इसी के लिए भगवान ने सब लोगों को जरा चेतावनी दी, सुनो भाई, यह मानव शरीर पाकर के मन को विषय की ओर मत लगाओ। और यह कैसा होगा? तो ये तुम्हारी मूर्खता होगी, ये मूर्खता तुम्हारी होगी। खुद भगवान ने कहा, अपने नगर के सब नगरवासियों को कहा, अगर मनुष्य शरीर पा करके मन विषय में लगा रहा है, रात दिन उसी के पीछे, निर्विषय तत्व की और कुछ नहीं लगा रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है, सुमिरन नहीं कर रहा है, संत सदगुरु की सेवा नहीं कर रहा है, सत्संग नहीं कर रहा है, सत्संग में तन मन धन दिल से नहीं लगा रहा है, उधर दिल दिमाग अगर नहीं लगा रहा है, तो सिर्फ अगर संसार में लगा रहा है, तो विषय का है, काल है, काल की ओर तुम दौड़ दौड़ करके जा रहे हो। यही सोचो, यही सोचो, विषय विष को बटोर रहे हो। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा 63 मतलब मूर्ख। ये तुम्हारी मूर्खता है। कैसी मूर्खता है? जिस तरह से अमृत को बदल करके जहर से घर भर रहा है। पलटी सुधा 63 20 ले ताही कबहु भल काई न कोई, गुंजा कराई परस मन खोई। ऐसे आदमी को कोई अच्छा नहीं कहता, भला नहीं कहता, जो कि घुंगची से घर भरे और घर से पारसमणि पत्थर को फेंके, बाहर निकाले। पारसमणि बहुत कीमती पत्थर है, लोहे में स्पर्श कराने से वह सोना बनाता है, बहुत वैल्यूएशन उसका बढ़ जाता है, बहुत कीमती बनाता है। वो पारस क्या है? हमारे आपके अंदर में पारसमणि पत्थर है, जो कितना कीमती बनाने वाला है, जो ईश्वर बनाने वाला, ईश्वर जैसा कीमती बनाने वाला हमारे आपके अंदर में पत्थर पारसमणि है। वो है प्रभु का ध्वन्यात्मक शब्द। आदि नाम पारस है, मन है मैला लोभ, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। ये मन है लोह, ये गंदा लोह है, मैला मतलब गंदा। मन गंदा लोहे की तरह से है। ये गंदा क्यों हुआ? विषय के ख्याल में हमेशा जो रहता है, ये गंदा हो गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा पाने के लिए। भगवान श्री राम जी भी यही कहते हैं, चूंकि निर्विषय तत्व एकमात्र परमात्मा है। संसार और संसार के पति, संसार के परे एकमात्र परमात्मा। निर्विषय तत्व परमात्मा है। मानव शरीर पाने का फल है निर्विषय रूप परमात्मा को पालो, संसार पति को पालो, यही है। लेकिन संसार पति सुनी नहीं कल से कि वो एकमात्र परमात्मा ही ऐसे हैं जो एकदम जीव के बिल्कुल नजदीक है, मन के पास है। परमात्मा मन के पास है, क्योंकि मन की सब भावना को परमात्मा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और उसकी भावना से मन क्या है? तो मन संकल्प विकल्प करता है। चित्त के संबंध में सुन रहे थे सुबह में। चित्त क्या है? वो अंतःकरण की इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भीतर की इंद्रियां हैं 4 अंतःकरण की, जो जीव के पास रहता है सटा हुआ। और इधर जो 10 इंद्रियां हैं, ये बाहर की इंद्रियां हैं। 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां तो सुन लिए, 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। हाथ, पैर, मुख, गुदा, लिंग,
ये सबको परमात्मा ने बाहर की 10 इंद्रियां दी हैं, संसार बाहर संसार का ज्ञान और संभाल करने के लिए। लेकिन भीतर में 4 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो मन के पास जीव के पास रहता है। ये क्या है? इसमें चित्त सबसे पहले, चित्त के साथ जीव कुछ भावना करता है। चित्त की परिभाषा सत्संग में मैंने सुनी है कि चित्त वह भूमि है जिस भूमि में की भावना उत्पन्न होती है, उपजती है भावना। जीव चित्त में भावना करता है। कौन भी फसल लगाता है? तो जीव। चित्त में जीव भावना रूपी फसल लगाता है, जीव ही करता है। क्योंकि जीव इसलिए करता है कि जीव बिल्कुल शांत स्वरूप परमात्मा के पास रह करके शांत रूप परमात्मा ही था। परमात्मा की मर्जी से अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरण में पड़ गया, अपने स्वरूप को भुला दिया, अपने स्वरूप को पहचान नहीं कर सकता है या अज्ञानता के कारण। इसीलिए जीव कुछ चाहता है कि हम चाहता क्या है? सुख चाहता है। मूल रूप में सब जो भी विचार भावना जो होती है वो सुख ही उद्देश्य है, सुख ही उद्देश्य है। सुख के लिए, चूंकि सुख समुद्र से जीव निकला है, इसीलिए सुख समुद्र जीव चाहता है। और वह सुख समुद्र मात्र परमात्मा है, जो संसार का तत्व नहीं है। लेकिन अज्ञान बस हम आप संसार के तत्वों में सोचते हैं कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख तो मिलता है, लेकिन जितना सुख मिलता है उससे कई गुना ज्यादा दुख सामने खड़ा हो जाता है। परम पूज्य संत श्री साईं साहब जी कहा करते थे, सोच लो संसार में जिसको राई भर सुख महसूस हो रहा है, संसार का विषय का, प्राणी पदार्थों का विषय, यही रूप रस गंध स्पर्श शब्द का। सोच लो जिसको राई भर भी अगर महसूस हो रहा है, उसी के पीछे अगर दिल दिमाग लगा रहा है, तो सोच लो इसके बदले में उसको हिमालय पहाड़ जैसा दुख सामने झेलना पड़ेगा। इस संसार दुखालय है। संसार मतलब रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, प्राणी पदार्थ। इसके ख्याल में जो राई भर भी लगा रहता है, तो उसका परिणाम पूज्य बाबा संत श्री साईं साहब जी ने कहा कि हिमालय पहाड़ जैसा उसके बदले में खुद उसी को दुख दर्द झेलना पड़ेगा। संसार का वास्तविक रूप है दुख। यह जग दुख को धाम, गुरु महाराज ने कहा। और पूज्य बाबा ने भी यही कहा, जगत का सही रूप दुखमय समझकर मन में वैराग्य लाना पड़ेगा। भजन करना है तो भाड़ा भरम का प्रथम दूर सिर से हटाना पड़ेगा। इसके लिए संत सदगुरु चरण में अटल प्रीति प्रतीत लाना पड़ेगा। भजन करना है तो भाड़ा भरम का प्रथम दूर सिर से हटाना पड़ेगा। मतलब कहने का, यह संसार विषय का घर है। हम आप संसार के विषय में मन हमारा आपका लगा रहता है, और जीव चित्त में भावना यही करता है, सुख की भावना करता है, और मन उसी भावना में संकल्प विकल्प करने में चंचल हो जाता है। मन चित्त की भावना पर हमेशा विचार वितर्क करते रहता है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि नजदीक में, बुद्धि फैसला करने का काम करती है, निर्णय करने का काम करती है बुद्धि। अगर बुद्धि मजबूत जिसकी है, ये मजबूत बुद्धि मतलब सुमति, मजबूत बुद्धि मतलब सुमति। सुमति किसकी होती है? मजबूती कैसे आती है? तो भगवान वेद ने कहा, अगर संतों का संग कर लिया कोई, अगर मनुष्य संतों के विचार के मुताबिक अगर चल रहा है, तो उसके अंदर की दुर्बुद्धि कुबुद्धि खत्म हो करके सुंदर बुद्धि उसको हो जाएगी। और सुंदर बुद्धि मजबूती का प्रतीक है, उसकी बुद्धि मजबूत होगी। कैसे? सत्संगी जब बनेंगे तब। भगवान वेद ने कहा, सबसे पहला काम करो, सत्संगी बनो, संतों के विचार के मुताबिक अपने आप को चलाओ। अब संतों का विचार क्या है? संतों का विचार है रोज सत्संग करो, सुबह शाम स्तुति विनती कम से कम करो ये सत्संग, और फिर दीक्षा लेकर के रोज ध्यान करो। ध्यान करने के लिए तरीका सीखना पड़ेगा, देखा देखी तो होगा नहीं। बगुला भी आंख बंद करके एकदम टकटकी लगाए रखता है, किस लिए?
मछली कीड़ा मकोड़ा जल में पकड़ने के लिए, तो उससे होगा, उससे नहीं होगा। इसके लिए तरीका है, इसके लिए तरीका विधि है। ये विधि आपको सीखनी पड़ेगी, ध्यान करने की विधि। ध्यान करेंगे, अंदर में प्रभु का प्रकाश आपको मिलेगा, यहां से वैराग्य आपको होगा। प्रकाश मिलेगा तब वैराग्य आपके अंदर में होगा, वैराग्य होगा। इसके पहले भी आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, अंदर से आप सावधान रहेंगे, अपने ऊपर अपनी पहरेदारी रखेंगे, कहीं हमसे भूल तो नहीं हो रही है, ये जो काम हम करने जा रहे हैं कहीं हमसे भूल तो नहीं होता। उस भूल से हम आप अपने को बचाएं। भूल तो 5 ही तरह से होती है, व्यभिचार करना, चोरी करना, नशाबाजी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, मांस मछली अंडा खाना खिलाना, ये महापाप है, महापाप है। सभी संत कहते हैं इस 5 महापापों से सब मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। सुन रहे हैं करवे नहीं करें तो मनुष्य, वो तो पक्षी भी यही, जानवर भी वही सुनता सब है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हम सुने और क्या हमको करना है, पता ही नहीं है। ये संतों का विचार है क्या? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। ये है क्या? सब संत मत, सभी संत जितने हो गए शुरू से अभी तक, सभी संतों का सिद्ध किया हुआ जीवन में भलाई के लिए जो विचार है वही गुरुदेव ने लिखा। सब संत मत सिद्धांत, ये सब संत दृढ़ कर दिए। इन अमल दृढ़ सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। क्या? डेली स्तुति विनती, डेली ध्यान और 5 महापापों से अपने आप को बचा करके रखना। ये त्यागना चाहिए, ये त्यागना चाहिए। मांस मछली खाना पाप है, पाप। जो मांस मछली खाते हैं वो पाप कर रहे, पाप। भगवान मनु ने कहा 8 तरह से मांस मछली खाने वाले को हत्या का पाप लगता है, हिंसा जैसा पाप। 8 तरह से। क्या? मांस मछली खाने के लिए जो जीव हत्या का ऑर्डर दे दिया, कहेंगे हम ऑर्डर नहीं देते, मारा हुआ हम खरीद करके लाते हैं। सुन लीजिए, भगवान मनु ने 8 तरह से हत्यारा घोषित किया है। जान से मारने वाला पहला नंबर, जान से मारने के लिए ऑर्डर देने वाला पहला नंबर का हत्यारा, जान से मार दिया दूसरा नंबर का हत्यारा, छोटा छोटा टुकड़ा बेचने के लिए जो तैयार किया तीसरा नंबर का हत्यारा, जो बेचने का काम करता है मांस मछली अंडा का चौथा नंबर का हत्यारा, जो खरीद करके लाने वाला चाहे लाने वाली है वो 5वां नंबर का हत्यारा, हत्यारे की गिनती में आते हैं। और जो उस मांस मछली अंडा का पकाने का काम करता है चाहे करती है, ये 6ठा नंबर का हत्यारा की गिनती में आते हैं। वो मानव चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, और उस मांस मछली अंडे का जो प्रसंग चलाने का काम करते हैं। कहते हम खाते नहीं है, लेकिन इतना काम में आप जो शामिल कर दिया, आपको हत्या जैसा महापाप माथे पर लोड हो गया। कौन झेलेगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये जो महापाप आपके द्वारा हो गया मांस मछली अंडा खिलाने का, ये खुद आपको झेलना पड़ेगा तड़प तड़प करके। जाता अगर तू काटी हो सो फिर काट तिहार। और 8वां नंबर का हत्यारा है मांस मछली अंडा खाने वाला खाने वाली। सावधान, जिंदगी को अगर बढ़िया बनाना है इन 5 पापों से आप अलग रहिए। क्या क्या दिक्कत है इसमें? भगवान श्री राम जी मांस मछली अंडा नहीं खाए, अच्छे आदमी जितने सत्संगी नहीं खाते, तो क्या आपसे काम है? कौन बुलंद? अरे भीम को 10,000 हाथी की ताकत थी, एक दिन भी अंडा मांस मछली नहीं खाया, कैसे ताकत हो गई? वो सबसे नहीं होता। अरे ताकत तो परमात्मी शक्ति है, वो प्रदत्त, वो अद्भुत अंदर में है। प्रभु ताकत के स्वरूप है, परम भंडार है जो आपके भीतर है। जरा प्रभु की ओर आप चलिए तो प्रभु हर तरह से आपको मजबूत बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। अरे प्रभु अपने जैसा बना देंगे आपको। जरा प्रभु की ओर एक कदम चलिए तो। चलना मतलब
सत्संग रोज करना, दीक्षा लेकर के ध्यान करना। चलेंगे कहाँ बाहर? बाहर कहीं चलने की जरूरत नहीं है। प्रभु ही एकमात्र ऐसे हैं जो कि आपके दिल में हमेशा रहते हैं, हमेशा मन में रहते हैं। आपका शरीर इसीलिए परमात्मा का असली मंदिर है। आपका शरीर परमात्मा का असली मंदिर है। आपके शरीर में खुद प्रभु रहते हैं। यही शरीर परमात्मा का असली मंदिर है। भगवान वेद ने कहा, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। आपकी देह शिवालय है, शिवालय। शिव जी आप ही के शरीर में गौरा पार्वती, गौरा और शिव रहते हैं। किस रूप में? प्रभु का प्रकाश और प्रभु का जो शब्द है जो अंदर में, उस रूप में रहते हैं। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। इस अंदर में गौरा पार्वती को देखने के लिए यही कायदा गुरु महाराज का दीक्षा में बताया जाता है। सीखिए, आपके अंदर में अद्भुत अमृत है। आपका शरीर अमृत का घर है। आपके शरीर में अमृत है, वो है प्रभु की ज्योति और प्रभु की ध्वनि आपके अंदर में, जिससे शरीर जिंदा रहता है। देखते हैं ना, जब शरीर में मर जाता है तो डॉक्टर आता है, थर्मामीटर पहले लगाता है। यदि थर्मामीटर में पारा नहीं ऊपर चढ़ा का, एकदम ठंडा हो गया शरीर, गर्मी है ये नहीं है। गर्मी का कारण क्या है? प्रकाश ही गर्मी का कारण है। गर्मी तत्व अग्नि है, अग्नि से ज्योति निकलती है, और वही हमारे आपके अंदर में अमृत के रूप में ज्योति है, उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। बहुत तरह की अग्नि होती है, हमारे आपके अंदर में ब्रह्माग्नि है, वो योग के द्वारा प्राप्त होती है, उसको योगाग्नि भी कहते हैं। माता में सबरी मैया ने उसी योगाग्नि में अपने शरीर से अपने आप को बाहर उठा निकाला। उसी योगाग्नि को प्रकट करके माता सबरी शरीर से बाहर हो गई और उस परमात्मा के धाम में, चरण में लीन हुई, जहां जाने के बाद पुनः यह जीव नहीं लौटता है। तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहां नहीं भी रहे। हमारे आपके ही अंदर में वो परमात्मा है, सिर्फ योगाग्नि प्रकट करने की देर है, सिर्फ ब्रह्माग्नि प्रकट करने की देर है। वो अमृतमयी अग्नि को प्रकट करने की जो देर है, अंदर में अग्नि है, अमृत है, अमृत है आपके अंदर में, और वो प्रभु की ध्वनि भी अमृत आपके अंदर में है। ये दो रूप है अमृत का। जब पारा नहीं चढ़ा तो कहता है डॉक्टर की शरीर ठंडा हो गया, बिल्कुल अग्नि गर्मी नहीं है, फिर भी नहीं मृत घोषित करता। फिर आला से देखता है कि इसके अंदर में आवाज, किसी तरह की नस नाड़ियों के धड़कन की आवाज है कि नहीं। जब देखते कोई किसी भी तरह की आवाज नहीं है, किसी भी तरह की आवाज नहीं है, तो कहते एकदम बिल्कुल खत्म हो गया, अब मर गया, इसको ले जाओ, जलाओ, चाहे गाड़ो, जो करना है करो। मतलब कहने का शरीर में जीवन अमृत वो है, शरीर की गर्मी और शरीर में आवाज जो हो रही है वही है। ये तो डॉक्टर सुनता है आला से और थर्मामीटर से ये दिखता है, लेकिन वो असली नहीं है। आपके अंदर में जो असली अमृत है वो आप खुद प्राप्त करेंगे, उसके लिए ध्यान करना पड़ता है। यही योग है। योग मतलब ध्यान। ध्यान करने से आपके अंदर में ज्योति दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ध्यान का रूप ही है प्रकाश। तेजो बिंदम परम ध्यानम, वेदांत के ऋषि कहते हैं तेज, तेज मतलब ज्योति, तेज मतलब प्रकाश। तेजो बिंदुम परम ध्यानम, बिंदु मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा प्रभु का प्रकाश अगर आंख बंद में दिखाई पड़ जाए तो सोच लीजिए सबसे बड़ा ध्यान आपको हो गया। यही विधि बताई जाती है। प्रकाश का बहुत रूप है, छोटा भी रूप है, सबसे पहले छोटा ही रूप दिखाई पड़ता, वो बिंदु के रूप में, वो जुगनू के रूप में, तारा के रूप में। लेकिन वही प्रकाश जब लगनशीलता के साथ साधन, प्रकाश देखने का जो दृष्टि साधन है, जो बिंदु ध्यान है, जिसे भगवान वेद ने कहा ज्योति का योग, जिसे भगवान कृष्ण जी ने कहा नासाग्र ध्यान, जिसे संत सूरदास जी महाराज कहते हैं
नयन नासिका अग्र है, तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी विनिशय नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। अंदर में सहज रूप में प्रकाश होगा, ज्योति होगी। ये प्रभु का हाथ आपको मिल गया, ये अमृत आपको मिल गया। अब आप अंदर में इतना एकाग्र हो जाएंगे, अंदर में वैराग्य हो जाएगा, मन की चंचलता खत्म होगी। यहाँ अंदर में प्रकाश जब देखेंगे तब मन शांत होगा, मरेगा भी नहीं, शांत होगा, उछल कूद इसकी खत्म होगी, मन स्थिर होगा और मन पवित्र भी होगा, मन निर्विषय की ओर जाएगा। ध्यान आप करेंगे तो कैसे करेंगे? मतलब अंदर की ज्योति नहीं जगेगी तो आपका मन संसार रूपी अंधकार में, विषय के सागर में डूबा रहेगा और वही चाहेगा। परिणाम क्या होगा? फिर संसार सागर में आप गोता लगाएंगे, फिर मानव शरीर भी नहीं मिलेगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं विनय पत्रिका में, सुन लीजिए सब लोग, प्रकाश क्यों चाहिए, ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान ही असली भक्ति है, अंतर की ज्योति की खोज असली प्रभु की भक्ति है। इसके अलावा सब नकली है, नकली है, नकली। इसलिए कि इस आंख से भगवान को देखने के बाद भी पाप हुआ है, बहुतों से पाप हुआ है। इस आंख से भगवान को देखा और पाप भी हुआ है। पांचों भाई पांडव ने भगवान को देखा था कि नहीं? द्रौपदी ने भी देखा था भगवान को। भगवान के पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण जी, जो सबसे बड़ा अवतार है भगवान का, कृष्ण अवतार। भगवान का सबसे बड़ा अवतार है कृष्ण अवतार। ऐसे भगवान कृष्ण जी को पांचों भाई पांडवों ने देखा और द्रौपदी ने भी देखा, और द्रौपदी से भी पाप हुआ है। अगर दिल दुखा दिया अपनी बात से तो पाप ही है। दुर्योधन का कितना दिल घायल कर दिया एक बात कह करके वो भगवान कृष्ण जी को। इससे पहले देखी थी वो, यही कह दी कि अंधा का बेटा तो अंधा ना होगा, ये बोलना चाहिए? बताइए, सच्ची तो बात है, लेकिन वो तीर है, तीर, तलवार है, तलवार। सच्ची भी बात तलवार तीर की तरह से होती है। अगर सुनने में वो मीठी नहीं लगे तो, सुनने में अगर खुश नहीं कर दे जो सच्ची बात, सोच लीजिए वो तीर है, वो तलवार है, तलवार। वो कत्ल करने का काम, घायल करने का काम करेगा। इसलिए सच्ची बात भी अगर कठोर है, अगर बोल दिए तो पाप लग गया, पाप लग गया। ऐसा घायल किया दुर्योधन का हृदय, ऐसा विदीर्ण हो गया, ऐसा घायल हुआ कि 1.25 अरब लोगों की जान इसी शब्द ने ले लिया। कितना बड़ा पाप हुआ। भगवान को नहीं देखी थी, भगवान कृष्ण जी को नहीं देखी थी, भगवान श्री कृष्ण जी को देखी थी, लेकिन फिर भी पाप हुआ, पाप। जिस वचन से लाखों ने, करोड़ से ज्यादा, 1.25 करोड़ लोगों की हत्या हुई, इससे भी बड़ा कोई पाप होगा? ये पाप किसने किया? भगवान को देखने वाली जो द्रौपदी है उससे हो गया। और यही पाप फिर छटपटाया भी, छटपटाया भी, छटपटाया। तड़प रही थी, दुनिया भर को पराजित करने की शक्ति रखने वाला भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, भीम, अर्जुन, जो इंद्रासन की भी गद्दी को अपनी भुजा की गांडीव की ताकत से छीन सकते हैं, ऐसी शक्ति रखने वाला अर्जुन भी उस समय राजनीति पेज में पढ़ करके सब निस्तेज हो गया, निर्बल हो गया। नजर घुमा करके तो देखी, कोई नहीं सहयोग करने के लिए नजर उठाया, सब आंख नीचे। कहती है, दुर्योधन कहता है, छटपटाती हो क्यों? साड़ी अगर खींचे तो नहीं चटपट करेगी? छटपटाती है क्यों? यहाँ तो कोई आंख वाला है, यहाँ तो आंख वाला है, ये नहीं अंधा है, अंधा। वही बात कर दी, बोली जो वही सुनने के लिए मिल गई। ये पाप कितना बड़ा हो गया। सावधान, इस आंख से भगवान को देख करके भी
आप दुख दर्द से नहीं बच सकेंगे। इस आंख से तो मनु ने भी भगवान विष्णु जी को देखा सतयुग में, फिर दूसरा जन्म लेना पड़ा और दशरथ जी के रूप में फिर जन्म लिया और फिर पाप भी किया। निरीह प्राणी की हत्या शिकार में कितना किया होगा इसकी गिनती धर्मशास्त्र में नहीं है, लेकिन शिकार करता था। इस क्रम में एक पितृभक्त मातृभक्त की हत्या कर दी। श्रवण कुमार की हत्या किसने की? इस आंख से भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु को देखने वाले महाराज मनु जी अभी जो बने हैं त्रेता में दशरथ जी, ये इनके हाथ से हुआ पाप। पाप होना चाहिए। जब तक पाप होगा तब तक सोचते रहिए सुख 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 सुख, सोचते रहिए, दिल दिमाग लगाते रहिए। पाप का फल आएगा जो खुद को तर पाएगा, बचेंगे नहीं दुख से। इसीलिए संत मत का सत्संग है, जो भाग्य अच्छा था जी आपको सुनने के लिए अमृत मिल रहा है, लेकिन करेंगे तब ना। ये मन आपका शत्रु शैतान आलसी आपका जबरदस्त दुश्मन है, जो इस बात को दिल दिमाग में नहीं अटने देगा। ऐसे दुश्मन मन को आप पस्त कीजिए ना, ऐसे दुश्मन को मन को आप एकदम मन के कहे मत कीजिए। जो संत का विचार है वो कीजिए, दुख दर्द से आप बच जाएंगे। इस आंख से पांचों भाई पांडवों ने भी भगवान कृष्ण जी को देखा था। पांचों भाई पांडवों से भी पाप हुआ। अरे धर्मराज युधिष्ठिर जी से भी पाप हुआ। हम क्या कर सकते हैं? जिन्होंने देखा था भगवान कृष्ण जी को, नहीं देखा था क्या? उनसे पाप हुआ और पाप के कारण उनको कुछ ही समय के लिए नरक भी जाना पड़ा। आप चाहते हैं कि कुछ देर के लिए भी हमको नरक हो? कोई नरक जाने के लिए तैयार है? तो सावधान, आपको सत्संगी बनना पड़ेगा। सत्संगी बनेंगे, धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि वो नरक गया। सत्संगी बनिए। सत्संगी बनना मतलब दीक्षा लेकर के ध्यान जो करता है वो सत्संगी है। संतों के विचार के मुताबिक जो चर्चा चल रहा है वो सत्संगी है। पांचों पापों से अपने आप को बचा कर रहता है वो सत्संगी है, वो गुरु का शिष्य है। गुरु महाराज ने कहा है जो सदाचार का पालन नहीं करता वो मेरा शिष्य नहीं है। अरे पाप जो करेगा, कोई कहेगा कि मेरा बेटा है, बाप भी उससे अलग हो जाएगा। अगर पापी बेटा हो जाए, बाप से नहीं मानेगा, कहेगा ये मर ही क्यों नहीं जाता है? मेरे कुल का जो अंगार है, अंगार, ये मेरे कुल का जो डुबा रहा है इज्जत प्रतिष्ठा, नहीं कहेंगे आप ही अपने बाल बच्चे को कहते आदमी है, आदमी, ये तो बैल है, गधा है। देखो ना कितनों कहते हैं कि मत खाओ, ये मत, वहां मत जाओ, वहीं जाता है, आदमी है आदमी। तो फिर गुरु का आप शिष्य कैसे बनेंगे? बिना गुरु के आदेश को माने आप। अरे माँ बाप की बात को नहीं मानने वाला माँ बाप का प्यार नहीं पा सकता, तो फिर गुरु का प्यार कैसे पाएंगे आप? गुरु का प्यारा बनिए। गुरु का विचार जो है पांचों पापों से बचने का, वो जिंदगी में उतारिए और इसकी शक्ति मिलेगी जब ध्यान आप करेंगे। तब ध्यान नहीं करेंगे, सोचेंगे कि हम पापों से बच जाएंगे, विषयों से हमारा मन मुड़ जाएगा, आज तक नहीं हुआ। इस आंख से भगवान को देखने के बाद भी ऐसा नहीं मिला। यह होगा आपको अंदर में यात्रा करने से। जीव अंदर में यात्रा करता है, रोज यात्रा करके सोता है, स्वप्न देखता है, फिर जगता है, फिर सोता है, स्वप्न देखता है। 3 जीवात्मा की यात्रा 3 जगह रोज होती है, सोना, जगना और स्वप्न देखना। बचपन में भी, जवानी में भी और बुढ़ापा में भी। जब तक जिएगा ये 3 जगह जीव आएगा जाएगा। ये 3 जगह अंधकार की यात्रा है। अंधकार मतलब आंख बंद करके जो देखते हैं अंधकार। इस स्थिति में जब जीव रहता है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही। जब तक कि अंधकार में यह जीव रहेगा तो मन में विषय की आशा लगी रहेगी, विषय की आशा, जेती आशा तेती बाशा। विषय की चाहना मन में लालसा लगी रहेगी, विषय के लिए यह शरीर तब जाएगा, क्योंकि मन का गुलाम है शरीर, मन का गुलाम है, मन के अंदर में रहता है शरीर।
अज्ञानी लोग मन के वश में रहता है, अज्ञानी मन को ही वश में करते हैं। कैसे? ध्यान करके वैसे नहीं ध्यान करके मन को वश में करते हैं। जो भगवान कृष्ण जी ने कहा ध्यान भी करो और वैराग्य भी मन में हमेशा धारण करो। संत सदगुरु यही करते हैं, पहले वैराग्य धारण करते हैं, फिर दीक्षा लेकर ध्यान करते हैं। बस मन कंट्रोल में होता है, अंदर में उन्नति होती है, अंदर में प्रभु की ज्योति दिखती है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जब जो निभ्रम। कीड़ा पतिंगा शरीर में जाना पड़ेगा विषय की आशा से, और फिर सपने हो सुख नहीं, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। सुख के लिए खूब दिल दिमाग लगा लीजिए। इसलिए सबको चाहिए दीक्षा लेकर के ध्यान करें, ध्यान करेंगे गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान श्री राम जी ने कहा मनुष्य शरीर पाने का विषय में मन लगाना नहीं है, तो विषय में से मन कैसे हटेगा? तो वेदांत के ऋषि ने कहा यही काम सबसे बड़ा दुर्लभ है कि मन कैसे मांस मछली अंडा खाने से रुकेगा, ब्रेक मारेगा। ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। स्वाद छोड़ना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। विषयों को त्यागना बड़ा कठिन है। दुर्लभो विषय त्यागो, वेदांत के ऋषि कहते हैं। दुर्लभा सहज अवस्था, दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहज अवस्था, सदगुरु करना बिना गुरु की कृपा पाए ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जिंदगी को भयंकर मैथ के मुख से निकालने का काम गुरु की कृपा से ही होगा। विषयों से बाहर निकलने का काम बड़ा मुश्किल है। सबसे भारी अगर काम है विषयों से बाहर निकलना, मन विषयों से अलग हो जाए, यही सबसे जबरदस्त काम है। काम अगर सरल होता है तो गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा मतलब दीक्षा लिए गुरु की कृपा बस। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। ठीक ठीक दीक्षा की विधि के मुताबिक आप ध्यान करेंगे, आप अंधकार से ऊपर जाएंगे, अंधकार से ऊपर जाएंगे। मानस जब आप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, यह मानस दृष्टि को रोकने का साधन है। मैंने कहा दो दृष्टि को तो आप रोक सकते हैं, जागृत की दृष्टि और स्वप्न की दृष्टि को तो आप रोक सकते हैं, लेकिन मानस दृष्टि रोकने के लिए गुरु महाराज जी बताएं मानस जप करो और मानस ध्यान करो। मानस दृष्टि रुकेगी, अंदर में दिव्य दृष्टि खुलेगी। मानस दृष्टि रुकेगी मतलब मन विषयों से विरक्त होगा, मन मुड़ेगा। मानस जप करेंगे, संसार के विविध तरह के नामों से आप मुड़ गए, सिमट गए। मानस ध्यान करेंगे, संसार के विविध तरह के रूपों से आप मुड़ गए। आपके अंदर में पवित्रता भी आएगी। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। आपकी सूरत वही मन शुद्ध हो गया। अब मन शुद्ध हो गया, मन निर्मल हो गया, होगा क्या? कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि चले, कहत दास कहत कबीर कबीर। अब आपको भुलाने की जरूरत नहीं है। मानस जप और मानस ध्यान में आप सफल हो गए, इतना आपका मन पवित्र हो गया, इतना स्थिर हो गया मन कि अंदर में ज्योति जगाने का जो साधन है वो आपसे हो जाएगा। दृष्टि धारा को एक जगह जोड़ना, यह है दृष्टि साधन। क्योंकि दृष्टि है ज्योतिर्मयी, सबकी दृष्टि आंखों से निकल रही है, वो रोशनी परमात्मा की अमृतमयी रोशनी ज्योति निकल रही है आंख के द्वारा। उसी निकली हुई धारा को आप जोड़ेंगे, जैसे ही आंख बंद में आपको दिव्य ज्योति दिखाई पड़ेगी, यहाँ आकर के दिव्य दृष्टि खुलेगी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती कब? जब मानस दृष्टि को आप ब्रेक मारेंगे तब। यह होगा मानस जप और मानस ध्यान से। इसलिए काम काज करते हुए भी, चलते फिरते भी मानस जप करते रहना चाहिए। हो सके तो मानस ध्यान भी करना चाहिए। और फिर देखिए कि बिंदु ध्यान कैसे नहीं होता, निश्चित होगा। अंदर की ज्योति जगेगी, अंदर की ज्योति जगेगी, असली अस्थाई रूप से आपके अंदर में विरक्ति आएगी, तब आप
निर्विषय की ओर चलेंगे। वैसे नहीं, अंधकार में रहेंगे तो विषय की ओर मन जाएगा ही। प्रकाश आपके अंदर में है और उसी प्रकाश को पाने के लिए गुरु महाराज की दीक्षा है। दीक्षा के मुताबिक ध्यान करेंगे। जो कोई स्त्रियां भी कर सकती हैं। माता मीरा कैसे कर ली, सबरी माई कैसे कर ली, दयाबाई, मुक्ताबाई, जनाबाई, अनेकों माताएं गुरु महाराज की शिष्या बनी, दीक्षा लेकर के ध्यान की, वो भगवती परमात्मा बन गई। आप भी परमात्मा क्यों नहीं बनते? आपको कौन मना करता है? सब मनुष्य परमात्मा को पा करके परमात्मा बन सकते हैं, चाहे माता बहन हो, चाहे भाई बहन हो, कोई हो। इसलिए सीखिए यह ज्ञान। यही भगवान श्री राम जी का उपदेश है कि अंदर की ज्योति जगाओगे, तुम निर्विषय बनोगे और फिर प्रभु का जो अंतिम है मजबूत हाथ, वो प्रभु की ध्वनि है, वो सारसत है। सारसत पाने के लिए फिर प्रभु का प्रकाश जब मिलेगा तो शब्द साधना आपको सीखनी पड़ेगी। सार शब्द पाने के लिए उतना अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, एकदम हल्का साधन है। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, बिल्कुल इजी। सबसे इजी अगर सबसे आसान अगर तरीका है तो प्रभु का अमृतमय शब्द सुनना। लेकिन तब होगा जब अंदर में ज्योति जगेगी, तब। चूंकि बिंदु में तक नाद, बीजाक्षरम परम बिंदम नादम तत्स्योपरि। प्रभु की ज्योति के ऊपर नाद है, उसको आप सुन पाएंगे। इसके लिए इतना आप संकल्पित हो जाइए इसी जवानी में कि प्रभु की ज्योति हमको देख करके प्रभु की ध्वनि भी हमको सुनना है। ये होगा जवानी में ही, बुढ़ापा में नहीं। बुढ़ापा में तो विविध तरह की झंझट, कमर में दर्द तो ठहरना नहीं, में दर्द तो इधर उधर, आंख में भी रोशनी कम, कान में भी सुनना बंद। कान अगर सुनना बंद कर दिया तब तो दीक्षा ही नहीं ले पाएंगे। मेरे पास कभी कभी दीक्षा लेने के लिए एकदम बहरा लोग जब हर तरह से खत्म चला आता है। अब क्या करें, सुनेगा नहीं तो बोलेंगे कितना गरज करके, सुनेगा नहीं तो किसी तरह से कान में बोलना पड़ता है। तो इसलिए आप सब सावधान हो जाए। जो ये ज्ञान नहीं सीखे हैं, सीख लीजिए, सीख करके कीजिए, अंदर की ज्योति जगाइए। अंदर की आवाज जो अमृत है, ये अंदर में अमृत की गंगा बह रही है, इसमें डुबकी लगाइए, आप अमर हो जाइए। अरे आप परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा ये प्रभु का प्रकाश और प्रभु का शब्द, प्रभु का सारा गुण लिए हुए रहता है, जो आपके अंदर में अनवरत वो गंगा की धारा बह रही है। सीखिए यह ज्ञान, ये अद्भुत ज्ञान है, बड़ा आसान है। इसमें सिर्फ बैठना है, कुछ उपवास करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ब्रह्म बेला में आप एकदम नींद का, आलस्य का निवारण कर लीजिए और बैठ जाइए ध्यान में। नींद, आलस्य ये सबसे बड़ा दुश्मन है शरीर के अंदर। इस आलस्य को आप निवारण कीजिए। ब्रह्म बेला 3 बजे भोर में जगिए और ध्यान कीजिए। ध्यान में अंदर की ज्योति जगाने वाला अगर ध्यान आपने नहीं किया तो आपने सीखा ही नहीं, तब ध्यान आपसे हुआ ही नहीं। कोई कहते हैं हम तो दीक्षा ले लिए, लेकिन ज्योति जगाने वाला साधन जानते ही नहीं है, तो आप अमृत नहीं पा सकेंगे। सीधी सी बात है। अमृत जो आपके अंदर में दिव्य ज्योति रूप में है, वो नहीं जगेगी तो संसार के विषयों के ख्याल में आप जी रहे हैं, संसार के विषयों के ख्याल में मरेंगे, फिर संसार का चक्कर खाएंगे, पापों से नहीं बच पाएंगे, फिर पाप होगा, नरक का दुख दर्द आपको झेलना पड़ेगा। पांचों भाई पांडवों को भी से भी पाप हुआ, इस आंख से देखने पर भी भगवान को नरक भी गए, दुख दर्द सहे। अब फिर वहां से जब फुर्सत मिली तो स्वर्ग गए। स्वर्ग और नरक ये तो चक्कर है संसार का, दोनों है विश्राम गृह, दोनों है मुसाफिर खाना। स्वर्ग भी अस्थाई जीव का घर नहीं, नरक भी अस्थाई जीव का घर नहीं। अरे ये घर भी अस्थाई हम आपका नहीं, अस्थाई हम आपका घर है। हम आपके पास वो प्रभु हैं, कहीं बाहर नहीं। वो दिल में ही अस्थाई घर प्रभु का है। प्रभु है जो अंतर्यामी है। अंधकार प्रकाश और शब्द के बाहर जब जीव निकलेगा, आत्मज्ञान होगा, अपने आप को देखेगा जीव, फिर अपने ही पास प्रभु को देखेगा और क्या सोचेगा, जो मैं वही प्रभु, जो प्रभु वही हम प्रभु, प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। ये ज्ञान है संतों का, सीखिए। सीख करके अपना उद्धार अपने से कीजिए, नहीं तो कोई आपको उद्धार करने वाला नहीं है। गुरु महाराज का ज्ञान ही एकमात्र आपको भव सागर से पार करने वाला है। सीखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
और